संग सकाले। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। धन धन सद्गुरु तेरा आसरा। धन धन सद्गुरु तेरा आसरा। धन धन सद्गुरु तेरा आसरा। सतब्रह्मचारी भाई बाल मुकेश जी भजन सुनेंगे, समस्त ध्यान पूर्वक सुने। धन धन सद्गुरु तेरा आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे का काम जी जपना है नाम जी, बंदे का काम जी जपना है नाम जी, संतों ने ये समझाया है। बंदे का काम जी हो। जन्म तुम्हारा बहुत ही प्यारा, मालिक आप बनाया जी। बुद्धि दी तुझको सबसे ही अच्छी, खुद मुख्तियार बनाया जी। कदर ना पाए जी जन्म गवाए, रात सोया और दिन को खाया है। बंदे का काम जी। घर को तू भूला, काम को भूला, विषयों में हरदम खोया जी। मोह की जंजीर बंधा हुआ है जीव अंधा, देख बच्चों को खुश हुआ जी। झूठा है प्यार जी गर्जी संसार, कोई अंत समय ना काम आया है। बंदे का काम जी हाँ। माया है जोड़ी लाख करोड़ी, नाम प्रभु का भुला दिया। सेवा करे जो इसकी, पानी भरे जो इस माया ने, उसको ही खा लिया। माया ना जाए साथ, जाना है खाली हाथ, इसमें क्यों मन भरमाया है। बंदे का काम जी नाम को ले लो मन से ना खेलो, नरकों में तुम्हें ले जाएगा। नाम ध्याया लो जी पीछा छुड़ा लो, नहीं तो 84 में ले जाएगा। कहीं शासत नाम जी जपा जिस नाम जी, काल से पीछा छुड़ाया है। बंदे का काम जी जपना है नाम जी, संतों ने ये समझाया है। बंदे का काम जी। धन धन सतगुरु तेरा ही।
मालिके सजन वजे प्यारी सत्संग जियो, मालिक का नाम लेना अति जरूरी है। इंसान के अंदर दो तरह की आवाजें आती हैं, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। नेगेटिव आवाज को काल की आवाज, मन, नफ्स, शैतान की आवाज, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया है। और पॉजिटिव आवाज, उसको आत्मा की आवाज, जमीर की आवाज, रूह की आवाज या अंदर की आवाज। इन दो तरह की आवाज को पहचानना अति जरूरी है। दिमाग में ये दोनों आवाजें चलती हैं। बुरी आवाज को देने वाले को हिंदू और सिख धर्म में मन या मन राम बोला है, इस्लाम धर्म में नफस। और इसको जो अच्छी आवाज आती है हिंदू और सिख धर्म में आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज, इस्लाम धर्म में रूह या जमीर की आवाज। तो ये दो तरह की आवाज आती है, पर इनको पहचानना अति जरूरी है। और इनको पहचानने के लिए इंसान के अंदर ज्ञान होना जरूरी है। जब तक आपको ज्ञान नहीं है, चाहे धुन बज रही हो, चाहे सुर में कोई गाए चाहे बेसुरा गाए, चाहे सुर में बजाए चाहे बेसुरा बजाए, जब ज्ञान ही नहीं है तो आपके लिए आवाज है, हो रही है, बढ़िया। लेकिन अगर कोई जानता हो कि भाई सुर क्या होती है और बेसुर क्या होती है, तो नेचुरली पहचान जाएगा। जब आप बोलेंगे, शुरुआत करते हैं कि आप सुर में हैं या बेसुरे हैं। तो उसी तरह अंदर की आवाज, अगर आप हरि की पकड़ लेते हैं तो हरि रस मिलेगा, और मन काल की पकड़ते हैं तो बेचैनियां, परेशानियां आपके पल्ले पड़ जाएंगी। तो अंदर की आवाज को पहचानने के लिए एक मेथड है, एक तरीका है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में कहते गुरु मंत्रा। गुरु मंत्रा का मतलब गुरु का मंत्र नहीं होता, भगवान का वो शब्द, भगवान का वो मंत्र जो गुरु ने जाप किया हो और गुरु को वो सारे नजारे मिले, भगवान के दर्शन हो कण कण में, अंदर बाहर, तो उसे कहते गुरु मंत्र। गुरु कहता है ये शब्द मैंने जाप किए हैं, मैं भी आदमी हूं, तू भी आदमी है, मैंने जाप किया इन शब्दों का, इन शब्दों के द्वारा मैं भगवान तक पहुंचा, अब मुझे वो कण कण में आप सब में नजर आ रहा है, तो आप इसका जाप करो। जब आदमी होते वो मुझे दिख सकता है, तो इन शब्दों के द्वारा आदमी होते आपको नजर क्यों नहीं आएगा। प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन। गुरु तुक्के नहीं छोड़ता जैसे विज्ञान छोड़ रही है। पहले विज्ञान ने पढ़ा दिया आदमी का पूर्वज बंदर, फिर कहते कपी, और आजकल कपी से भी मुकर के कहते कोई और है, अभी ढूंढ रहे हैं। जबकि हमारा धर्म शास्त्र वेद एक ही बात कहते थे और आज भी कह रहे हैं, और वही एक दिन सच्ची होनी है कि आदमी का पूर्वज आदमी ही था। आदमी का पूर्वज दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म शास्त्रों में ऐसा कोई जिक्र नहीं आता, कोई मतलब ही नहीं है। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, विज्ञान के दृष्टिकोण से। तो विज्ञान तो बात बात पे बदलती रहती है। पहले कहती थी आदि मानव मांसाहारी थे, और अब कह रही है आदि मानव शाकाहारी थे। अभी अभी रिसर्च आया नया, तो उसमें यह माना गया है कि आदि मानव शाकाहारी थे। तो मतलब सभी धर्मों में, सभी मजहबों में यह सिखाया जाता है कि इंसान अगर अपना आत्मविश्वास बढ़ा ले, अपना विल पावर बढ़ा ले, तो अंदर की आवाज को पहचान सकता है। अंदर की आवाज को पहचान लिया, आत्मा की आवाज को पकड़ लिया, तो वो भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल फौरन बन जाया करता है। मन बड़ा हरामी है जो नेगेटिव थॉट देता है। एक चुटकी में आदमी की करी कराई भक्ति खाक में मिला सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। क्या पता क्या विचार देते, चलते 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 आदमी के विचार बदलते रहते हैं। पल में कुछ और, पल में कुछ और, पल में कुछ और, पल में कुछ और। गिरगिट रंग देर से बदलता है, आदमी आज का रंग जल्दी बदल लेता है।
गिरगिट रंग बदलते पकड़ी जा सकती है, आदमी को पकड़ना हर किसी के लिए संभव नहीं है। बात करते करते मुकर जाता है। आपसे बात कर रहा है, देखा आपके तेवर बदल रहे हैं, झट से वो बात करेगा जो आपको अच्छी लगे, झट से बदल गया, क्या पकड़ लोगे? तो कलयुगी आदमी, आज का इंसान भरोसे के लायक तो नहीं है, पर करा क्या जाए, भरोसे के बिना कोई काम हो नहीं सकता। आप कपड़ा जो पहनते हो ये भी भरोसे की वजह से, अच्छा चलेगा भाई, लंबी देर चलेगा, भरोसा करना ही पड़ेगा। क्या आपकी मनो इंद्रियां आंख से, नाक से, खा के, जीभा से, चबा के, कानों से, स्पर्श से बता सकते हो कपड़ा अच्छा है? नहीं बता सकते। अब दुकानदार की बात पे यकीन तो करना पड़ेगा ना। गाड़ी है, आप उसमें सवार हो जाते हो, वो कहता है मैं जल्दी पहुंचाऊंगा, बढ़िया पहुंचाऊंगा, आपको मालूम है कि वो एक्सीडेंट नहीं करेगा? नहीं मालूम, फिर भी बैठना तो पड़ेगा ना, यकीन तो ड्राइवर पे करना ही पड़ेगा। तो आदमी चाहे आज का कैसा भी है, कहते गले आलू में से पाइया छांट लो, वो बड़ी बात है, क्या किया जाए। टाइम ही ऐसा है, युग ही ऐसा है। यहां गुरु को मनाने वाले कम है, गुरु शिष्यों को मनाता है। इसी का नाम घोर कलयुग है, घोर कलयुग। ऐसा भी समा रहा है कि मुरीद अपने मुर्शिदे कामिल, शिष्य अपने गुरु पीर फकीर को मनाने में सारी सारी जिंदगी तड़पते रहते थे। बुल्ले शाह जैसे, कानों में उनकी किल्लियां ठुक गई थी, सिर में किल्लियां ठुक गई थी, फिर भी मना के छोड़ा था और उनका नाम दोनों जहान में अमर हो गया। तो आज घोर कलयुग है, यहां मन हावी है ज्यादातर लोगों का। जो देखा उसी पे यकीन कर लेना, जो सोचा मनमते लोगों ने कह दिया उसको मान लेना। और भाग्यशाली वो लोग हैं जो अपने पीर फकीर की एक आवाज पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए दौड़े चले आते हैं। तो इस कलयुग में मालिक कुर्बानी तो क्या लेगा, बदले में अंदर बाहर से माला माल करके भेज देते हैं। जा बेटा, तू भी क्या याद रखेगा कि तूने अगर टाइम निकाला है तो वो कसम भी तेरे लिए पूरा टाइम निकालेगा और अंदर बाहर से माला माल करेगा। तो हमें यह खबर मिली कि दिल्ली से जो भी जहाज आ रहे हैं सब झाड़ुओं से भरे हुए हैं। लोग एयरपोर्ट पे लोग बड़े हैरान हैं कि ये वीआईपी हैं, सफर तो करते हैं जहाज में, साथ में झाड़ू रखते हैं। उनको क्या मालूम कि ये मालिक के दीवाने हैं। यहां सेवा होती है, क्षमा पे परवाना आता और ये सेवा पे परवाना बन के टूट पड़ते हैं और सारी खुशियां लूट के ले जाते हैं। तो वाकई ट्रेन की बात हुई, वहां इंजीनियर हैं, ऑफिसर साहबान हैं, सत्संगी हैं, वो कहते हैं जी टिकट मिलना दूबर है और लोग एमएलए और एमपी की सिफारिश पा रहे हैं कि हमें एक टिकट दिला दो। ये हाल हुआ पड़ा है। और साथ संगत बहुत आ रही है, रास्ते में भी हमने देखा झाड़ू उठा के जा रहे हैं, क्योंकि उनकी निशानी है झाड़ू हाथ में, ये एक साइन है कि ये सेवादार हैं। अच्छी बात है, इसमें शर्माने की क्या बात, एक फक्र होना चाहिए कि हाँ भाई फिर क्या है, हम सेवा कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी है कि मालिक के प्यारे इतने दूर दराज से सेवा के लिए दौड़े चले आते हैं। तो भाग्यशाली हैं जो मानवता की सेवा में हिस्सा बटाते हैं, बहुत ही भाग्यशाली। कहीं वो सुमन करो तो सोने पे सुहागा, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। क्योंकि नर से सेवा नारायण सेवा, ये शास्त्रों में लिखा है। लेकिन आप तो सिर्फ नर की नहीं, पूरी प्रकृति की सेवा करते हैं, और प्रकृति की सेवा तो ओंकार की सेवा है, किसी और की नहीं। क्योंकि उसने प्रकृति को बनाया है। ब्रह्मा जी, महेश जी, विष्णु जी, सबको बनाने वाला ओंकार है, सारी सृष्टि को बनाने वाला ओंकार है। तो जब आप सारी सृष्टि की सेवा करते हैं, इनडायरेक्टली उस मालिक की सेवा करते हैं, वरना मालिक थोड़ी ना सेवा करवाता है। उसके बच्चों की सेवा करना उसकी सेवा करना है। तो यहां हमने देखा डॉक्टर आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जो घरानों से लोग हैं वो भी झाड़ू उठा के आए हुए हैं। तो ये अपने आप में बेमिसाल है, बहुत बड़ी बात है। सभी लोग, हम कोई ऊंचे नीचे की बात नहीं करते। आम आदमी, एक जाट जमींदार तो सेवा कर ही लेता है, लेकिन एक डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ के झाड़ू मारे, या आप यहां देखेंगे बड़े बड़े वकील सज्जन, जज साहबान, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आप हैरान होंगे कि वो आगे झाड़ू मारते हैं और पूरा पूरा दिन झाड़ू मारते हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं।
तो ये है इंसानियत, मानवता, क्योंकि इंसान तो सारे ही हैं और जो सेवा करेगा मेवा तो उसने ले जाना है। ये तो है नहीं कि आपकी जगह कोई और कर दे और फल आपको मिल जाए, नहीं, जो करेगा फल तो ज्यादा उसको मिलना है। हाँ, कोई उसकी धन से मदद करता है तो कुछ ना कुछ फल उसको भी जरूर मिल जाता है। तो भाई धन्यवाद जो जीव चल के आए हैं और आ रहे हैं। तो आपको सेवादार बताएंगे, काफी सारा इंतजामात यहाँ किया गया है। हमें जो लिख के दिया है कि बागड़िया धर्मशाला है जी, गोयनका धर्मशाला, श्रद्धा मंडप, साइक्लोन सेंटर, उसका भी टाइम ले रहे हैं कि वो चाबी दे दें, क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं, मौसम भी खराब है। तो जिम्मेवार यहाँ के जो लोग हैं वो सहायता कर रहे हैं। और संगत सुबह ज्यादा आ रही है, अभी भी आ रही है, लेकिन सुबह ट्रेनों से 6 बजे पहुंचेगी या ऐसे इस टाइम ऐसा बताया गया है। और यहाँ सफाई अभियान 7 बजे शुरू होगा, क्योंकि यहाँ गर्मी बढ़ जाती है। आज तो भगवान ने कृपा कर दी है, आज मौसम बड़ा बहार है, बड़ा ही ठंडा है। और कल उसकी मर्जी है, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, करने वाला भगवान है, वो उसकी मर्जी। तो प्यारी साथ संगत जियो, सेवा और सुमरन 2 ऐसे धंधे हैं जितने करते जाओ घाटा नहीं। हम आपको गारंटी देते हैं 1000% फायदा ही फायदा होगा, लाखों % भी हो सकता है। अगर आप वचनों पे पक्के रहते तो यकीनन कोई कमी नहीं रहती। तो इसलिए वचनों पे रहते हुए सेवा कीजिए। और परसों सत्संग भी है, कल सफाई महाअभियान है, सत्संग है, नाम है, जाम है, दोनों चीजें इकट्ठी हैं। तो आप जैसा आप ठीक समझें उसके अनुसार, आप जैसे टाइम निकाल के आए हैं उसी के अनुसार हम नहीं कुछ कहेंगे, वैसे एक आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि जितनी दूर इंसान सत्संग सुनने आता है और सेवा करता है, उसका कदम कदम का मालिक फल बख्श देता है। ये नहीं होता कि ये एक सत्संग होती है, आप जितनी दूर से चल के आए और भावना लेके आए, उतना ही ज्यादा सत्संग का फल आप लेके जाएंगे, सेवा का फल लेके जाएंगे। तो जो यहाँ के भी नागरिक हैं, आसपास के काफी साथ संगत है, अभी मालूम नहीं पड़ पाया, शायद जिम्मेवारों की वजह से या किस वजह से सूचना नहीं दे पाए होंगे, क्योंकि बहुत साथ संगत है उड़ीसा में। जब साइक्लोन आया था 99 में, तो यहाँ सेवादारों ने खूब सेवा की थी, गांव गांव जाके लोगों को बचाया था, उनको खाना खिलाया था, पूरी ट्रेन भर के आई थी, पूरी की पूरी सरसा से यहाँ तक। तो बहुत साथ संगत हमने सत्संग की जगह जगह जाके, हमें लगता है कि जिम्मेवार भाइयों ने उधर ध्यान ही नहीं दिया होगा कि उनको सूचना दें और उनको बुलाएं। तो उनको सूचना दे दी जाए कम से कम सफाई महाअभियान की, ताकि वो सेवादार भी सेवा से वंचित ना रहें। वो भी घर में आई गंगा में हाथ क्या पूरा शरीर से नहा लें। और ये राम नाम की गंगा है जो वास्तव में जन्मों जन्मों के पाप कर्म काट दिया करती है जी। तो प्यारी सत्संग जी, विदेशों से बात करने वाले नैरोबी साउथ अफ्रीका से बात करना चाहते हैं, बोलो बेटा बात करो जी। धन सत्संग तेरा ही आपका पिताजी जी। पिताजी को बहुत बहुत मुबारक, नवी सीडी रिलीज होती है जी। पिताजी मैं नैरोबी तो बोल रही हूँ, मेरा नाम अंजलि है। पिताजी मैं नैरोबी से बोल रही हूँ, मेरा नाम अंजलि भंडारी है। मुझे आपसे ये बात करनी थी कि क्या मैं और मेरे हस्बैंड अगले मंथ अपने घर में शिफ्ट कर रहे हैं। प्लीज आप हमें ब्लेस कीजिए कि वहाँ पे मैं आपके चलाए हुए उसूलों को निभा सकूं। जी बेटा, बचनों पे रहिए और घर आपके लिए सुख देने वाला हो, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। शुक्रिया पिताजी। पिताजी मेरी फ्रेंड आपसे बात करना चाहती है, उसका नाम अल्फा है, आप उस पर भी मेजर कीजिए। मैं उसको फोन दे रही हूँ जी, करवाइए। धन सत्संग तेरा यात्रा। मेरा नाम अल्फा संघवी फ्रॉम नैरोबी केन्या। तो पिताजी मुझे डेरा विजिट करना है और आपकी आज्ञा हो तो मुझे एक ऑर्फन चाइल्ड और लड़की अडॉप्ट करनी है। हमें अपना ओन चाइल्ड नहीं है, तो अगर आप क्या इफ यू हैव अ ब्लेसिंग हमें चाइल्ड अडॉप्ट करना है। जी बेटा, जी बेटा, अगर आप चाहते हैं और सारे परिवार वालों की इच्छा है तो आप कानूनी तौर पे पूरी कार्रवाई करके और फिर आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बच्चा लेना चाहते हैं जी। जी आशीर्वाद बेटा। थोड़ी मैं सॉरी, हाँ बोलो बेटा। मैं वही
था और कुछ नहीं। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते हुए 1038 कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे सुन रहे हमें नजर आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और विदेशों में जो साथ संगत बैठी है, क्या सरसा में लाइव नहीं है? वहां साथ संगत नहीं बैठी हुई? उनको सूचना नहीं दे रखी क्या? वहां बैठे हैं संगत? कल भी नहीं दिख रहे थे वो तो, जबकि जब लाइव हो ही रहा है ऑलरेडी तो वहां क्यों नहीं? साथ संगत हर बार कहती, कब किया था मैसेज? जी। तो विदेशों में कनाडा, सरी बीसी, एव्सफोर्ड, एडमंटन, कैलगरी, मैकपुरे, फोर्ट, टोरंटो, ब्राम्पटन, इटली में बर्गामो, तरवीजो, बरोना, फ्लोरेंस, लतीना, रोम, बरेशिया, अमेरिका में सैक्रामेंटो, फ्रीमोंट, इंडियाना, बोस्टन, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, अंटलाटा, जर्मनी में वर्लिंग, ऑरिच, रोस्टॉक, ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न, सिडनी, पर्थ, एडिलेड, यूए में अजमान सिटी, मसाफी, करामा सिटी, शारजाह, आबू धाबी, फिलीपाइंस में मनीला, तगुम सिटी, और बीजिंग, चाइना, पुर्तगाल, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, दोहा, कतर, कुवैत, साउथ अफ्रीका, और इसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अहमदाबाद, बड़ौदा, गुजरात, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, आसाम, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, बेंगलोर, कर्नाटक, सांगली, पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गोवा, सब जगह लाइव पे लोग बैठे हमें नजर आ रहे हैं नेट पे। तो साथ संगत बहुत बहुत आशीर्वाद सबको, भगवान खुशियां बख्शे, दे में रहमत से नवाजे। आप में से अगर कोई नशा छोड़ने आया है तो 7 दिन के लिए यहाँ पे रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सेवन करने से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, और जब नशा छोड़ के जाना है, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना, ये पूरा ख्याल रखना है जी। तो बाकी प्रसाद आपने ले लेना है। बाकी साथ संगत में अगर कोई शादी के कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा लेके आया है पढ़ाई के लिए, या चाहते हैं कि आप अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद, तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर लें। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद सामान नीचे कर लें। तो सारी साथ संगत ने प्रसाद ले लेना है, प्रसाद दीजिए। सभी ने प्रसाद लेना है और बहुत बहुत स्वागत। तो सुबह जैसे आपने सुना है 7 बजे शुरू करना है, क्योंकि यहाँ 2 से 4 लोग छुट्टी कर जाते हैं, गर्मी हो जाती है। वैसे उधर वालों को तो गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि वैसे ही गर्मी है, थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं गर्मी, लेकिन फिर भी सुबह 7 बजे सफाई का महाअभियान शुरू होगा। तो आपको बता दिया जाएगा कहाँ कहाँ ड्यूटियां हैं, और रहने का इंतजाम, ये शेड भी आपके लिए है, आप रुक सकते हैं। साथ संगत जितनी यहाँ आराम कर सकती है वो आप देख लें। और बाकी साथ संगत के लिए जैसा आपको बताया गया इंतजाम किए हैं, जिम्मेवार यहीं पे रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। तो अब थोड़ा सा समय सज रही है, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा सा समय बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।